ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहूणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो योग समान। शेराला जी ग्रंथ में नरक गति की दुखों की चर्चा अपन कर रहे हैं। यह जीव भूल आपको भ्रमतवादी अपने आप को भूला हुआ अर्थात मोह के नशे में जो इसका स्वयं अपना स्वरूप तो है नहीं लेकिन संयोगी पर्याय है उसे ही अपना स्वरूप मान लेता है और उसमें ही एकत्व करके तन्मय तदाकार होकर तद्रूप प्रवर्तन करता है। मोह राग द्वेष रूप परिणाम परिणमता है और उसमें फिर नए कर्मों का आश्रय बंद होता है और फिर उनका उदय आता है। तब यह जीव इस प्रकार के तिर्यंच नरक गति के दुखों को सहता हुआ चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहा है। अब जीव कब से है कि जीव अनादि से है, इसका कोई आदि नहीं है, अनंत काल हो गया। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल होता है और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल होता है। सागर की माप कितनी है उसकी चर्चा अपन ने विगत दिन में की थी कि 2000 कोस लंबा, 2000 कोस चौड़ा, 2000 कोस गहरा गड्ढा खोदो और उसमें भोग भूमि के 1 से 7 दिन के नवजात मेढ़े के शिशु के कोमल बाल और एक लंबा बाल उसके भी ऐसे महीन महीन टुकड़े किए जाएं कि एक का दूसरा टुकड़ा ना हो पाए और उनको ठूस ठूस करके भरा जाए और फिर 100 बरस में एक एक बाल निकाला जाए। ख्याल में आया ना? तो जितने समय में आप सोचो वे सारे बाल निकलेंगे, कितना लंबा काल होगा वो। ख्याल में आया ना? अब 100 बरस में एक एक बाल और कितना लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा है, 2000 कोस लंबा, 2000 कोस चौड़ा, 2000 कोस गहरा, ऐसा गड्ढा है। और जितने समय में वे सारे बाल निकलेंगे उसको एक व्यवहार पल्ले कहते हैं। व्यवहार पल्ले से असंख्यात गुने समय को उद्धार पल्ले कहते हैं और उद्धार पल्ले से असंख्यात गुने काल को अद्धा पल्ले कहते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का यानी 10 करोड़ की 10 करोड़ में गुना की जाए तो उसे कहते हैं 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर होता है। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल होता है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल होता है। ये एक युग का है वर्णन, एक चक्र है काल का। ऐसे अनंतों काल
चक्र, कोई स्थिति नहीं है। हाँ, देखो अभी हम वर्तमान पर्याय में इतने तन्मय हो जाते हैं कि आज से 40, 50, 60, 70 साल पहले का इसी जन्म का जो समय है वो कुछ ख्याल नहीं रहता है, और बहुत यदि उस पर उपयोग दिया जाए तो 2-4 बात याद आती है, कुछ गिनी चुनी। और साल 6 महीने की अवस्था में हमने क्या क्या किया, 2-4 महीने की अवस्था जब हमारी थी तो उस समय हम क्या करते थे, कैसे बैठते थे, कैसे चलते थे, खाते पीते थे। 2-4 महीने की अवस्था का तो किसी को शायद याद हो, कुछ याद नहीं है। तो जब इसी जन्म का ऐसा लगता है मानो क्या है, तो ऐसे पूर्व जन्मों का, बस अब ये आयु पूरी करके ये दूसरी पर्याय में जाएगा, वहां जाके फिर जन्मते ही तन्मय हो जाएगा। तो ये आत्मा अनंतो काल से है, और अनंत काल से यह आत्मा जन्म मरण का ही परिभ्रमण कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है। ख्याल में आया ना? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। तो अब यहाँ पर एक छैड़ाला जी का जो प्रारंभ किया था, ताही सुनो भवि मन फिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मन को स्थिर करके ये सब भगवान सर्वज्ञ देव की बात को सुनना, ताकि इस आत्मा को ऐसा लगे ओहो ये अपने आप को भूल करके मैंने कितने जन्म मरण धारण किए हैं, अपना स्वरूप न समझने के कारण ये कितना पाप किए हैं, और उन पापों के फल में ये पशु गति के, तिर्यंत गति के दुख भोगे और नरक गति के दुख भोगे। ऐसे थोड़ी किसी भगवान जी ने दे दिए वो दुख, भगवान किसी को दुख नहीं देते। हाँ, अपनी करनी करे आप सिर ओरन के मरता। ये क्या करता है, ये बस दूसरे के माथे पे मरता है। अरे भैया, जो तूने कर्म किए हैं, जैसे भी किए हैं, उसके फल तुझे ही भोगने पड़ेंगे। अपने सिवाय दूसरा किसी को सुखी दुखी नहीं करता, कोई भगवान सुखी दुखी नहीं करता है। ख्याल में आ गया ना? तो अब अपने पाप कर्म के फल में ही ये जीव अनंतों बार नरक में गया है। वहां की स्थिति का वर्णन अपन ने 2 दिन में किया। 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कण न लहाए। ख्याल में आया है? नारकी को कितनी भूख लगती है, इतनी तीव्र भूख लगती है, यदि 3 लोक का अनाज भी उसे खाने मिल जाए तो उसका भूख शांत नहीं हो, इतनी तीव्रता है उसके उदर में, समाएगा नहीं है, इतनी अवगाहना नहीं है, पर तीव्रता इतनी है। लेकिन बताया था कि क्या करे, जब भूख से बिलबिलाता है, कुछ खाने नहीं मिलता खाने योग, तो वहां की मिट्टी खाता है। आप समझे ना? और मिट्टी कैसी है कि अत्यंत दुर्गंधित। ख्याल में है?
तीखी, जहरीली, और ऐसे वातावरण में एक जीव को कम से कम 10,000 बरस पहले नरक की जघन्य आयु है ये। और पहले नरक की उत्कृष्ट आयु एक सागर की है। ख्याल में आया ना? और जितनी पहले नरक की उत्कृष्ट आयु है वो अगले नरक की जघन्य आयु हो जाती है। और दूसरे नरक की उत्कृष्ट आयु 3 सागर की है। ख्याल में आया ना? इस प्रकार से एक आगे आगे बढ़ती चली जाती है। और 7वें नरक की उत्कृष्ट आयु 33 सागर की है। तो ये बात तो गारंटी की हो गई, अगर नरक की आयु बन गई तो कम से कम 10,000 बरस, कम से कम इतना काल तो, ख्याल में आया ना? इतना काल तो इसे दुख भोगना ही पड़ेगा। क्या समझ में आई बात? तो अब देखिए, अब जैसे तैसे आयु पूरी होती है, ख्याल में आया, और यह वहां से निकलकर मनुष्य गति को प्राप्त करता है। यह दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नर गति लहे। अब कर्म के योग से अब वहां रहकर बहुत पश्चाताप किए इस जीव ने, तो अब वह मनुष्य पर्याय में आ गया। अब अज्ञानी जीव मनुष्य पर्याय में भी आ जाए तो नरक की अपेक्षा तो बहुत साता है ही, परंतु फिर भी दुखी है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ आकर के सुखी हो जाए। इस पर्याय के योग्य दुख यहाँ भी है, क्योंकि दुख का कारण तो मिथ्या दर्शन है, कसाय हैं। आप समझ गए ना? अब क्या हुआ कि वहां पर तो वो छत्ते में से, बिलों में से औंधे मुंह लटक करके जन्म हुआ। एकदम से बस जीव वहां पहुंचा और बस ऐसे गिरता है गेंद की तरह से। लेकिन यहाँ 9 महीने के लिए माँ के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ता है। जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग सकुचते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। देखो कवि क्या कह रहे हैं, कि एक जीव ने मनुष्य पर्याय में भी आया तो पहले तो 9 महीने माँ के गर्भ में
ऐसे सिमटा, सकुचा हुआ। अब बोलो कैसे रहा, कितना मलिन स्थान। प्रभु माता खावे चर पर हो, ताके तन लागे संताप हो। मारी दीन तणी सुन बीनती, सुन लीजे जिन राज। मारी दीन तणे सुन बीनती। ख्याल में आया ना? अब माँ के गर्भ में मलिन स्थान में ऐसी एक थैली के अंदर चमड़े की, और वो जीव वहाँ अपनी पर्याप्ति पूरी करके, और वो 9 मास कैसे वहाँ पर रहता है। ये आत्मा तो यही है। ऐसा नहीं है कि वहाँ इसको कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता है। अनेकों बार तो एक बच्चे के जहर फैल जाता है, तड़पता है। बहुत तकलीफ भोगता है। ये तो तीर्थंकर भगवान का अतिशय होता है कि वे तो गर्भ में दुख नहीं भोगते, वे तो ऐसे रहते हैं जैसे पिटारे में रत्न रहता है। बाकी के सामान्य जीव तो यानी गर्भ के दुखों का वर्णन भी किया नहीं जा सकता। वो जीव वो जो दुख भोगता है वहां, कोई समझे या केवली भगवान। अब बालक की इतनी क्षमता तो है नहीं कि आपको जन्मने के बाद बता दे कि वहां मैंने ऐसा ऐसा अनुभव किया है। लेकिन बहरहाल अब उतने समय तक वेदना तो सही है ना। अभी भी जन्म लेने के बाद जो 10-5 दिन का 15-20 दिन का बालक होता है, उसके पेट में दर्द उठ जाए, सांस की नली में दूध चला जाए, अथवा कहीं कोई कांटा चुभ जाए, तो कह पाता थोड़ा ही है, रोता ही रोता है बस। तो रोता है का मतलब क्या है कि वेदना भोग रहा है, उसको कष्ट का तो अनुभव हो ही रहा है, पर वो अपनी बात कह सकने में सक्षम नहीं है। तो वहां 9 मास तक एक जीव ने भोगे ही है ना। अब वो तो सबको ही भुगतना है। क्या कहा, तीर्थंकर केवली को छोड़ दें तो सबको ही भुगतना है ना। क्या कहा, तो क्या कहते हैं यहाँ पर, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। अब वहां से जन्मते समय जो दुख का वेदन इसे होता है वो भी कहा नहीं जा सकता। जन्म का दुख और मरण का दुख और बुढ़ापे का दुख, बस ये जो भोगे वो ही जाने। ख्याल में आया ना। क्या कहा, जैसे जंतरी में से तार खींचता है सुनार,
तो वो तो जड़ है। लेकिन यह चेतन आत्मा, इसको बहुत तकलीफ होती है जन्म के समय। निक्षत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। जन्मते समय में, जन्म के काल में कभी कभी तो बच्चे का भी मरण हो जाता है, माता का भी मरण हो जाता है, अथवा किसी एक का मरण हो जाता है। आप समझे? ये सब संसार के दुख हैं, ये जन्म मरण के दुख हैं। ये जन्म लेना, इसमें कोई इस आत्मा की सुंदरता नहीं है, सौंदर्य नहीं है। ये जैसे आंख पर चढ़ा हुआ चश्मा ये सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, ये आंख की कमजोरी का प्रतीक है। चश्मा देख के समझ जाते हैं ना कि आई साइट वीक है इनकी। तो ऐसे जो जीव जन्म मरण धारण कर रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि इसकी साधना अपूर्ण है अभी, अथवा प्रारंभ नहीं हुई है। यदि साधना प्रारंभ हो जाए और साधना पूर्ण हो जाए, तो फिर वो नया जन्म नहीं धारण करता है, उसका निर्वाण होता है। तो वो विरक्त राजकुमार ऐसा कहते हैं क्या कि हे माता, तू मुझे आज्ञा दे दे दीक्षा धारण करने की, मैं इसी पर्याय में अपनी साधना को पूर्ण करके निर्वाण प्राप्त करूंगा, ताकि मुझे फिर किसी दूसरी मास को ना बनाना पड़े। एक जन्म धारण करना, जन्म लेना एक कलंक की बात है। देखो, ये कहते हैं कि मनुष्य पर्याय बहुत भाग्य से मिलती है। ये सापेक्षिक कथन है भैया। मनुष्य पर्याय भी धारण करना कोई अच्छी बात नहीं है। गति तो कोई सी भी है, ये चारों ही गति दुख रूप है। ख्याल में आया है ना? कोई गति अच्छी नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत मनुष्य गति को अच्छा कहा है, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय में यह आत्मा अपने स्वरूप को पहचान कर उसकी साधना द्वारा यह जन्म मरण का अभाव कर सकता है। ऐसी योग्यता केवल कर्म भूमि के मनुष्य में ही। तो यहाँ कहते हैं कि एक जीव मनुष्य गति में भी आया, तो यहाँ आते ही गर्भ का दुख और फिर जन्म का दुख इसने भुगता। बालपने में ज्ञान न लो, तरुण समय तरणी रत रहो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। ख्याल में आया ना? देखो, यह जो आत्मा है, जन्म लेने के बाद इसका बहुत काल तो ऐसे ही बीत जाता है। साल डेढ़ साल तक की जो अवस्था है वो तो ऐसी है बस। आप समझ, 2-4-5 महीने तो बच्चा बस लेटा रहता है, पड़ा रहता है, हंस लेता है, बोल लेता है, कुछ समझता नहीं है।
फिर उसके बाद धीरे 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 पहचान आती है, समझ आती है, ख्याल में आया, तो भी कोई विवेक का कार्य तो नहीं कर सकता, कोई अपने आत्म कल्याण का तो काम नहीं कर सकता ना। बस वहां भी इसको देह संबंधी तो सुख दुख का वेदन होता है, भूख का वेदन होता है, प्यास का वेदन होता है, शरीर में कोई आदि व्याधि हो जाए तो उसका वेदन होता है, रोता है ना। भूख लगने पर इसे दूध मिल जाता है तो चुप हो जाता है, प्यास लगने पर पानी मिल जाता है तो चुप हो जाता है। बस ठीक है, थोड़ा हंस लेता है, गुनगुना लेता है, बोल लेता है धीरे धीरे। कहने का तात्पर्य यह है कि 2, 4, 5, 7 बरस तक तो इसका बिल्कुल ऐसा ही समय बीत जाता है, और आगम के अनुसार 8 बरस तक की जो अवस्था है वो इस जीव के लिए सम्यक प्राप्त करने के अयोग्य है। 8 वर्ष की अवस्था होने पर यह मनुष्य गति का बालक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने योग्य हो जाता है, अर्थात वो जो है अब अपने स्वरूप का अनुभव कर सकता है, अपने हित अहित का निर्णय कर सकता है, तत्व का निर्णय कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 वर्ष तक का जो समय है तो वो तो ऐसे ही चला गया, और यदि इसके बालपने में कोई धर्म रुचि ना हो और कोई ऐसा संस्कार उदय में ना आए और कोई से अंतर की जो है आत्म रुचि ना जगे, तो बस परिवार के स्कूल के संस्कार से दिन मंदिर जाना, पाठशाला जाना, आप समझ गए ना, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित हो जाना, बस इतने में जीवन चला जाता है। ये तो कोई जीव ऐसा हो जिसकी होनहार भली हो और उसे बालपने में ही सत्संस्कार मिल जाए ऐसे, और उसकी रुचि पलट जाए, अंतर्मुख हो जाए, तो सम्यक की प्राप्ति कर ले, बहुत विरल है। आप समझे, नहीं तो खेल कूद में ही चला जाता है। बालपने में ज्ञान न लहो, यहाँ ज्ञान से मतलब क्या है? ज्ञान से मतलब आत्मज्ञान से है, तत्व ज्ञान से है। अब वहां पर तो कोई ऐसा इसने किया नहीं। और तरुण समय तरणी रत रहो, अगर बचपन में तत्व ज्ञान के संस्कार नहीं मिलेंगे, सत्समागम नहीं होगा, तो ये निश्चित रूप से पूर्व के जो संस्कार हैं, क्या कहा, आहार व मैथुन परिग्रह संज्ञा जीव के साथ है, तो मैथुन संज्ञा का उदय आता है, काम भोग परिचय अनादि काल का है, और यह जीव फिर यौवन काल में स्वयं ही 5 इंद्रिय के विषयों की लालसा इसके अंदर उत्पन्न होने लग जाती है। देखो, भोग का परिणाम अनादि का है, यद्यपि वो छोटा बालक है, वो कुछ नहीं जानता, लेकिन जब उसको माता छाती से लगाती है तो उसे अच्छा लगता है, ये भोग ही तो है ना। लेकिन धीरे धीरे किशोर अवस्था, तरुण अवस्था में पहुंचते हुए तो उसको इस प्रकार का ज्ञान होने लग जाता है, और उसकी जो रुचि है वो 5 इंद्रिय के विषयों में, भोगों में डेवलप हो जाती है, और वह उन भोगों में पूरी तरह से आसक्त होकर के, और कब उसका 10, 20, 30, 40 साल बीत जाते हैं खबर नहीं पड़ती।
बस उसमें सारा आ गया। शादी विवाह, बाल बच्चे, कमाना धमाना, जिम्मेदारी, बच्चों की परवरिश, उन्हें बड़ा करना, शादी ब्याह करना, सब उसी में है। और एक बात और है, मनुष्यों में भी कितने दुख हैं, आप समझिए। आप क्या समझ रहे हैं? ये सभी को पुण्य के धनी थोड़ी आते हैं। अनेक बालकों के जन्म तो फुटपाथ पे होते हैं, झोपड़पट्टी में होते हैं, सरकारी अस्पतालों में होते हैं, मनुष्य पर्याय में। आप समझ, भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, तो उसमें गरीब संख्या कितनी है? गरीब, तो वो है तो मनुष्य गति के जीव ना। कर्म जोगते नर भव लयो, अब उसे मनुष्य पर्याय तो मिली है ना, तो कहाँ बीत जाएगा उसका कोई ठिकाना है? भरपेट भोजन नहीं मिलता, बचपन से ही जो है मेहनत मजदूरी करने को मिलती है। तो इस प्रकार से अब कितना वर्णन करें, आप खुद बैठ करके देख लीजिएगा। कैसे कैसे मनुष्य पर्याय में आकर के यह जीव ऐसे संयोगों में जन्म लेता है, पाप कर्म का ऐसा उदय रहता है, मेहनत मजदूरी करके पेट भरता है, पेट भी कहाँ भरता है, मन चाहा भोजन मिलता नहीं है। बहुत जीव ऐसे हैं जिन्होंने कभी मेवा मिष्ठान खा करके नहीं देखा है तो वे भी मनुष्य गति के ना, गिनती तो उनकी भी मनुष्य पर्याय में ही आएगी। जंगलों में पड़े हैं, लकड़ी काट रहे हैं, बोझा ढो रहे हैं, आप देखो पूरा जीवन निकल जाता है जंगलों से लकड़ी काट काट करके, सिर पे गट्ठर बांध बांध करके नगर में आके बेचते। गांवों को चरा रहे हैं, भेड़ों बकरियों को चरा रहे हैं, बस उसी में जीवन निकल जाता। तब जाकर के दो रोटी सूखी नून से मिलती उन्हें। अपना देखो कितना पुण्य का उदय। ये इस बात के लिए चर्चा की जा रही है ताकि अपना जो ये कर्म का जोक्षम चल रहा है इसकी कीमत आए। जब अनुकूलता रहती है ना तब कीमत नहीं आती, और किंचित उसमें अनुकूलता कम हो जाए तब लगता है ये क्या हुआ। क्या समझ में आएगा? देखो अभी अपन ठीक से सुन पा रहे हैं, आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति देखने के लिए मिला होगा जिसकी श्रवण शक्ति कमजोर पड़ जाए और आप उसे कुछ कहें तो वो कुछ का कुछ सुनता है, उसे सुनाई नहीं देता है। तो आप सोचो देख करके उस स्थिति को क्या होता होगा। अब कान से सुनने की भी कितनी बड़ी कीमत है। अब जब सुनने मिल रहा है तब धर्म चर्चा नहीं सुने, भगवान की वाणी नहीं सुने, गी कथा सुने, उसी में काल गमा दें, और फिर जब कान से सुनना बंद हो जाएगा तब कोई सुनाना भी चाहेगा तो तुझे सुनने की योग्यता नहीं रहेगी, फिर क्या करेगा?
ये जो आंख से अब पढ़ लेते हैं ना, तो जब ये आंख की ज्योति नहीं रहेगी तब समझ में आएगा इसकी कीमत क्या है। फिर तुम पढ़ना चाहोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए अगर अभी ये ग्रंथ पढ़ने का अपने अनुकूलता है तो उसका पूरा सदुपयोग कर ले। कहने का कुल मिलाकर के मतलब ये है कि आज की तारीख में ये भूल जाओ खांसी नजला जुकाम बुखार, ये भूल जाओ मन चाहे बहुत भोग भोगने की अनुकूलता नहीं है। ये रहने के लिए घर है, खाने के लिए 2 वक्त का भोजन है, ये अंग सारे सही हैं, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। और ऐसी अनुकूलता में यदि देव गुरु धर्म का समागम मिलने पर भी और उनके भगवान की बात सुनने पढ़ने के लिए मिले और उसमें प्रमाद करे, तो ये समझ लें कि अपने हाथ से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। एक मिनट में देख लेना चाहिए चारों तरफ, क्यों वो दिखते नहीं ना लोग, मैंने पहले भी कहा था। और दिख जाए तो ऐसे दिखते हैं तो भेड़ बकरियों की तरह से, ये लोग तो बस अछूत है, आउट है, अपने सर्कल के नहीं है। भगवान आत्मा है, वहां भी अपने जैसी ही आत्मा उस कर्म के उदय में है, वो उस कर्म के उदय को भुगत रही है, भोग रही है। अपन भी रह के आए हैं वहां, और कौन सी दूसरी पर्याय की बात छोड़ो, दूसरी पर्याय की बात तो छोड़ो, अभी भी कोई कर्म का उदय पलट जाए और सेठ नौकर बन जाए, करोड़पति से खाकपति हो जाए, तो कुछ पता चल सकता है क्या? बोलो। ये बाहर की क्षेत्र काल की परिस्थितियां कितनी तेजी से बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए अपने को समय रहते हुए ही चेतने की और सावधान होने की जरूरत है। जितना बने, जितनी अभी आज अनुकूलता है, अपने को कल की गारंटी नहीं समझना चाहिए। जब लो न रोग जरा दहे, तब लो झटक नहीं। ये जो बात है ये बराबर ख्याल में रहे। अरे भाई, ये 5 इंद्रिय के विषयों को देखने में, सुनने में, सूंघने में, इसमें जो अपने ज्ञान का जोपसम उपयोग कर रहे हैं, ये तो अनंतों काल से करते आए हैं। अब तो इंद्रियों का भी इस अनुकूलता का उपयोग उस कार्य के लिए करना जो भव के अभाव का हो, जन्म मरण के अभाव का हो। भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त हो, अपना भगवान आत्मा ज्ञान में आए, अनुभव में आए, ख्याल में आए ना, तो उसके लिए उसका मार्ग प्रशस्त हो, ऐसे कार्य में अभी लगना चाहिए। इतना कीमती ये मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर इसका लाभ क्या हुआ? ये तो व्यर्थ में ही चला गया ना। ये 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप, क्रोधमान, माया, लोभ, ये 4 कषाय और हास्यादि 9 इतर कषाय, बस इन्हीं में ही पूरा बीत गया। ये क्या नहीं, यहां लिखते हैं
कि बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। ये मनुष्य पर्याय भी मिली इतनी दुर्लभ, लेकिन बचपन तो अज्ञानता में चला गया। अज्ञानता माने अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं किया, हित हित का ज्ञान नहीं किया, विवेक नहीं किया। उसका नतीजा ये हुआ कि यौवन काल पूरा, है ना, तरणी रथ का मतलब है एक काम भोग में चला गया, विषय कषाय में बीत गया। ये सारा उसमें जो बताया ना, खाना कमाना और ये सब इन धंधों में निकल गया, शुद्ध नहीं। और किसी ने कहा भी तो एक ही जवाब था कि हर काम अपने समय पे अच्छा लगता है, ये धर्म बुढ़ापे की चीज है, बुढ़ापे में करेंगे। अब तो हमें भी खेल कमा लेने दो ना, खा पी लेने दो ना। ये तो दिन जो है ये भोग भोगने के दिन हैं, बैराग के दिन तो बुढ़ापे के होते हैं। और जब बुढ़ापा आता है, कान से सुनना बंद, आंख से दिखना बंद, स्मरण शक्ति क्षीण, अंग शिथिल, बीमारियों ने घेर लिया। अब क्या करेगा? तो अब क्या करेगा? अब जो पूर्व के संस्कार थे, बस उन्हीं में ही उपयोग घूमता रहता। देखा है चारों तरफ, जितने ये जो प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्ध अवस्था आती है, तो बस वो अंदर ही अंदर वही सब, उसी में चेतना लगी रहती है। जिसने जीवन भर बालपने में ज्ञानाभ्यास किया है, यौवन काल में अपने संयम की साधना की है, तत्व की आराधना की है, उन्हीं के बुढ़ापे समाधि में होते हैं। बालपने में ज्ञान जो करो, तरुण समय संयम रत रहो, समाधि में हो बूढ़ापनो, ऐसे रूप लखे आपनो। कि बचपन से ही अपना स्वरूप लगता हुआ चला, तो वहां वृद्धावस्था नहीं है। ये वृद्ध किसे कहते हैं? तो ज्ञान वैराग में अधिक होता है, वो वृद्ध होता है। यहाँ तो वृद्धावस्था ये शरीर की शिथिलता समझी जाती है। यानी जो ज्ञान अभी आरंभ में था, तो संयम में और उसमें जो है यौवन काल आया, और फिर उसकी साधना बढ़ी, फिर तो परम समाधि का काल है। उदासीन हो गया सर्व से, बस अपने में ही मगनता, अपनी ही सकून अपने में। ये है मनुष्य जन्म की सार्थकता भैया। ख्याल में आया? ओ, ये दुर्लभ यह नर्तन मिला है। इस नर्तन को केवल कर्म के बस में होकर के पूरा नहीं करना, ये नर्तन को कर्म को अपने बस में करने के लिए सार्थक करना। कर्म के बस होकर मनुष्य पर्याय को पूरा नहीं करना, कर्म को अपने बस करके, कसायों को अपने वश करके, मोह राग को अपने वश करके, उसे जीत कर मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है। और क्यों ना करें? अपने को महाभाग से देवगुरु धर्म मिले हैं, ऐसे समागम मिला है, अब नहीं होगा तो कब होगा?
यदि अवसर चूके तो भव भव पछताएंगे, फिर काले अनंत अरे नर देह न पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे? अवसर चूके तो नहीं चूकेंगे अवसर। ये अंदर में ऐसा उत्साह होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, लेकिन ये भी ख्याल में रहना चाहिए कि प्रमाद में ये समय नहीं जाए। अपने को समझ नहीं आता कब ये जीव कर्म के और कसाय के वश हो जाता है और बहुत लंबा समय निकल जाता है। आप समझ लीजिए। हाँ, और उसका नमूना बताता हूं मैं। आपने जयमाला पढ़ना शुरू करी, कब पूरी होगी पता नहीं चला। आपकी पूजा पूरी होगी पता नहीं चला। आपकी माला पूरी होगी पता नहीं चला। ये क्यों? पता नहीं कहां पहुंच गए। तो ये क्या है? चेतना कर्म के वश हो गए, यानी ज्ञान जो है वो उसमें जुड़ गया। बस तो ऐसे ही जैसे 2-4-5 मिनट निकल जाते हैं ना, ऐसे समझ लो कि सवेरे से रात और रात से सुबह निकल जाए। ये सब निकलना ही है। उठना बैठना खाना पीना नहाना धोना कमाना धमाना, और ये सब एक समय के लिए भी अपने चैतन्य का स्मरण नहीं आता, उसकी सन्मुखता नहीं होती, उसकी मगनता नहीं होती, तो ये समझ लीजिए कि ये ऐसे ही कर्म के बस होकर के ये मनुष्य पर्याय। आपने ग्रंथ ले लिया, घंटा आध घंटा पढ़ लिया, पढ़ना वो है, मौत की तंद्रा टूटना चाहिए, जागरूकता आना चाहिए, विशुद्धि बनना चाहिए, अपना स्वरूप भासना चाहिए। अंदर में लगे कि हाँ मैं दूसरे लोक में आया हूं। निज लोक हमारा बासा हो सो कांत बने फिर हम। वास्तव में वही स्वाध्याय है, वही सुनना है, वही चिंतन है। अन्यथा तो ये सब वही है ना कि जैसे सपने में जिसे दिख रहा है सोते हुए कि मैं जगा हुआ, ऐसे लुभाव में ही ये मनुष्य पर्याय ना बीत जाए, इसका अपने को ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि मनुष्य पर्याय में भी बहुत दुख है। उन दुखों की कहाँ तक बात करें, है ना। एक एक जीव, अब मैं इसमें ज्यादा वर्णन क्या करूं, तो सबके ख्याल में है, लेकिन एक बात चारों तरफ निगाह घुमाने की जरूरत है। जन्म से लेकर के मरण तक आदि व्याधि और इन सब की कितनी दुर्दशा है। आपने देखा ही अभी कोविड के समय में ऐसे लोग 40-40 किलोमीटर 500-500 किलोमीटर 800-800 किलोमीटर पैदल चल चल के अपने गांव पहुंच रहे हैं। क्यों? ये सब दुख है। सिर पे बोझा रख रख के चल रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे, कहीं कहीं पानी के मारे तड़प रहे हैं, पानी नहीं है, मीलों जाकर के पानी भर के लाते हैं। ये सब क्या मनुष्य गति के दुख है? समझ में बहुत बुरी स्थिति है। रोग शोक आदि व्याधि की तो बहुत बुरी स्थिति है। कहने के मतलब आया समझ में? तो उन सब को जीव ने बहुत भोगा, और कभी भी कोई कर्म का उदय आ सकता है। इस बारे में अपने को ये रहना चाहिए कि न मालूम कब असाता का अटैक हो जाए, न मालूम कब आयु कर्म का अटैक हो जाए। इन दो अटैक का कोई भरोसा नहीं। इसलिए अभी जो अपने को अवसर मिला है, ये बहुत अनुकूल अवसर मिला है। तो अपने को क्या करना, जो जहाँ खड़ा है, यदि वो बालपने में खड़ा है तो अभी से ज्ञानार्जन शुरू कर। किसी ने अगर ज्ञानार्जन कर लिया है तो अपने स्वरूप की आराधना संयम की साधना में लगता है, ख्याल में आया, और परम समाधि की तैयारी करें। इस प्रकार से उत्तरोत्तर बढ़ते हुए इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करें, इसी मंगल भावना के साथ।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी